नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं और लेके आए हैं दोस्तों। तो चलो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों या असत्य है। सबसे पहली बात तो मौलिक अधिकारों 12 से 35 के बीच मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। खतरा बन सकती है नई तकनीक दोस्तों। भारत में एक समानता एक नैतिक और राजनैतिक आदर्श है जो सामान्य कानूनों से उच्च है। सही है दोस्तों। ये भी भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो संविधान के अविभाज्य भाग हैं दोस्तों। ये गलत है, ये अविभाज्य नहीं, भारत में इसी के भाग हैं ये मौलिक अधिकारों के, जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में इन्हें कानून के मैग्ना कार्टा के रूप में सही वर्णित किया गया है। सही वर्णित किया गया है मैग्ना कार्टा के रूप में, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। अगला है, एलईडी के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले, उन्हें पारा होता है, नहीं। दूसरा है, वे विद्युत कम खपत करते हैं क्योंकि वे अत्यंत कम उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, आप सभी के घरों में भी आजकल एलईडी लगे हुए हैं। पहले ट्यूबलाइट व लाइट के लिए लट्टू होते थे बड़े वाले, जो विद्युत की खपत है वो ज़्यादा करते थे, इसीलिए एलईडी बल्ब चले हैं जो कम खपत भी करते हैं। कारण क्योंकि इसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होती है या कम खर्च होती है, इसलिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है। वो 2 जिले कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो महेंद्रगढ़ है, दूसरा है करनाल। ठीक है दोस्तों, दूसरा करनाल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? करनाल वाला ऑप्शन है, ये करनाल सही होगा दोस्तों। महेंद्रगढ़ और करनाल हरियाणा के और भारत के भी पहले ज़िले हैं और ये लागू करने वाले दोस्तों भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला राज्य बना, कौन बना दोस्तों? हरियाणा बना है पहला राज्य इसको लागू करने वाला। इससे अगला है दोस्तों, 1857 की सिपाही विद्रोह के दौरान मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को किसने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार किया था? वो थे कैप्टन हडसन। किसने किया था दोस्तों? कैप्टन हडसन ने किया था। कहाँ से किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था दोस्तों। इसके अंदर इसके दोनों बेटे और ये छिपे हुए थे, तो इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था जेल में और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, दूल्हे के घर पे औरतों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, वो होता है खोड़िया नृत्य, जो दूल्हे की बारात जाने के बाद दोस्तों ये घर पे महिलाएं करती हैं। लोर नृत्य दोस्तों होली के त्यौहार पे किया जाता है बंगाल क्षेत्रों में। फाग नृत्य भी होली के त्यौहार से 2 हफ्ते पहले या 2 सप्ताह पहले किया जाता है दोस्तों। और ये रासलीला है जो कृष्ण जी की लीलाओं से मिलती जुलती है या उनसे जुड़ा नृत्य है। नेक्स्ट है, कॉलम ए में दिए गए पौधों की संरचना से कॉलम बी में दिए गए कार्य से मिलाइए। सबसे पहला दोस्तों रंध्र है। रंध्र क्या होता है? इसमें जल शोषण नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन सही है जल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जाइलम के अंदर क्या होगा दोस्तों? जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। जड़ों के रोम, जड़ हैं वो जल अवशोषण करती हैं ज़मीन से, और फ्लोएम है वो भोजन का शोषण करता है। तो रंध्र होगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, रंध्र होगा वाष्पोत्सर्जन, जाइलम होगा जल का परिवहन, जड़ों के रोम जल अवशोषण,
फ्लोएम भोजन का परिवहन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों ये? पहले का, दूसरा, यही ऑप्शन है दोस्तों, यही सही होगा। इसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर शासनकाल कब से कब तक किया? 647 ईस्वी तक या AD तक। इसकी राजधानी दोस्तों एक तो थी थानेश्वर, इसकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? एक तो थी थानेश्वर और दूसरी थी कन्नौज। थानेश्वर, दूसरी थी कन्नौज। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में है ये तो थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। वहाँ पे हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों हर्षवर्धन से एक न क्वेश्चन ज़रूर आता है, याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद हरियाणा का राज्य पुष्प, हरियाणा का राज्य के पुष्प कौन सा है दोस्तों? वो है कमल का। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का राज्य के फूल है, मैंने आपको कल ही बताया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था दोस्तों। प्रीव्यू का अर्थ क्या होता है? पंचायत राज इंजीनियरिंग विंग। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी में, पंचायत राज इंजीनियरिंग विंग। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए थे? सबसे पहली कंपनी दोस्तों मद्रास में खोली गई थी, तो यही पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं है दोस्तों, कामेंग भी है, दिहांग है, सुबनगिरी भी है, सुवर्णरेखा नहीं है दोस्तों। सुवर्णरेखा इसकी सहायक नदी नहीं है। हरियाणा में 2017-18 के अंदर कितने ज़िले थे? 22 ज़िले थे दोस्तों। चरखी दादरी 2017 से पहले ही बन गया था। निम्नलिखित तंत्रिका का एक भाग नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों तंत्रिका का? वो है संग्रहण वाहिका। संग्रहण वाहिका इसका एक भाग नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त चुनिए। भारत में विश्व के सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं। भारत में सही है दोस्तों। और दवाओं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात, सही है दोस्तों। भारत में चौथा स्थान है दवाओं को उत्पादन करने और निर्यात करने में, तो ये दोनों सही है दोस्तों। इसका डी होगा। कपिध्वज, आपने सुना हो कपिध्वज दोस्तों, अर्जुन के लिए वर्ड किया गया है। और अर्जुन का दूसरा नाम पार्थ भी है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्जुन को दूसरा नाम पार्थ कहा जाता है। इन्हीं अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, एक अर्जुन को गांडीवधारी भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद 18 क्वेश्चन नंबर, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। जो हमारे यहाँ खेल दिखाने वाले थे उसके हाथ में छोटा सा एक डमरू होता है, वो दोनों हथेलियों में, एक छोटा सा हथेलियों में थामे जाने वाला ड्रम है। मर्दभंग, ढोलक, तबला, ये तीनों ऐसे यंत्र हैं जिनको ज़मीन पे रख के बजाया जाता है। यही एक यंत्र डमरू है जो हाथ में रख के बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वह शब्द ज्ञात करें जो तीन अन्नों से रीजनिंग का है ये। अल्ताफ हुसैन अली किसके लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? ये थे मुशायरा के लिए। नेक्स्ट, टांगरी की एक सहायक नदी है। टांगरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? मारकंडा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, टांगरी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है कोयला को। कोयला को ही हम क्या कहते हैं? काला हीरा। क्या कहते हैं दोस्तों? काला हीरा कहते हैं कोयले को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है? वो है सरस्वती नदी।
याद रखना दोस्तों, वो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता फूली है। इसके बाद एक अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, वो कौन सी है? ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो चमकती है, बाकी नहीं चमकती है दोस्तों। एकमात्र चमकीली धातु है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या इन पे कर दर शून्य है? समाचार पत्र, कुमकुम बिंदी, प्रसंस्कृत फल और सब्जी, रेशम कीट और खाद्य धागा, अंतरिक्ष यान। तो दोस्तों इनमें से एक तो हो गया समाचार पत्र भी, कुमकुम और बिंदी है। इसके बाद सब्जी और फलों पे तो लगता है, रेशम कीट खाद्य धागा पे नहीं लगता, अंतरिक्ष यान पे लगता। मतलब प्रसंस्कृत फल और सब्जी पे लगता है, बाकी चारों पे नहीं लगता है। ऑप्शन में देखो 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का व्यापार करार नहीं है? मुक्त मतलब कर से दोस्तों, जो भी इसके अंदर मुक्त व्यापार करार के अंदर शामिल है उनको टैक्स में छूट दी जाती है या टैक्स फ्री कर दिया जाता है उस देश को व्यापार करने के लिए। लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसमें नहीं किया गया है, वो कौन सा है दोस्तों? वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है जागीरदारों का अर्थ। दोस्तों अंग्रेज़ों के समय में जागीरदार को क्या कहा जाता था? जमींदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जमींदार कहा जाता था, जो किसानों से कर वसूलते थे उस समय। साल के वृक्ष मैंने आपको 2-3 बताए थे दोस्तों। जब भी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात आती है तो मैं हर बार बताता हूँ आपको कि साल के वृक्ष कहाँ पर जाते हैं। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य या कालेसर के वन, ये कहाँ पे पड़ते हैं? यमुनानगर के अंदर पड़ते हैं दोस्तों, याद रखना। और हमारे हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? कुल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया गया, क्या कहलाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? ये हमारे हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर इस पर असहमत नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दोस्तों सही है, पहला तो सही है कि निजी संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, ये कोई भी विधेयक ला सकता है संसद के अंदर। राष्ट्रपति असहमत हो सकता है, उस बात से सहमत होने से इनकार कर सकता है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है दोस्तों। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाले प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था दोस्तों? ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन नंबर। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर ही रहता है दोस्तों, कोई चेंजमेंट नहीं आता है। विधानसभा में है, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है दोस्तों? आप सभी को पता है, चंडीगढ़ में है हमारी राजधानी, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक और सरकार के अन्य रूपों के बीच सही अंतर नहीं है? गैर लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीति में भाग लेना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक नहीं है। सही है, आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी नागरिक लें। सभी रूपों में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यथा एक मत एक मान है, ये गलत है दोस्तों। सभी रूपों में वैश्विक मताधिकार यथा एक मत एक मान है, ये
गलत है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाधिक अलोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं कि नागरिक राजनीति में प्रतिभागिता न करें। ये भी सही है। लोकतंत्र सभी नागरिकों द्वारा सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागिता पर निर्भर है। ये भी सही है दोस्तों। इसमें आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण देता है, कौन सा देता है दोस्तों? वो देता है धावन सोडा। ठीक है दोस्तों, धावन सोडा देता है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 किसका औषध होता है? बेकिंग सोडा का। और धावन सोडा का क्या होता है दोस्तों? इसका होता है NaCO3, याद रख लेना। और ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaClO ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद रख लेना, अगर इसका होता है CaSO4 होल ट्वाइस और वाटर। ठीक है दोस्तों। जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है दोस्तों? जनपदों का संयोजन कहलाता है गण। क्या कहलाता है? गण कहलाता है। नेक्स्ट है, बायोम के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित विवरण पढ़िए। दक्षिण अफ्रीका की घास भूमियाँ वेल्ड्स कहलाती हैं। उत्तरी अमेरिका की घास भूमियाँ प्रेरीज कहलाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम है। सही है दोस्तों। ये जो बायोम है, इसमें स्थान में विशेष जलवायु पाई जाती है, इस वजह से यह तीनों के तीनों सही हैं। इसका ऑप्शन डी होगा। महाभारत में कितने अध्याय थे दोस्तों? 18 अध्याय थे, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट, पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन था दोस्तों? ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर था। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। हिमालय पर्वत युवा, कमज़ोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचित है। हिमालय को तेज बहती नदियों में काट छाँट दिया है जो युवावस्था में। दोस्तों दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 में बांटा गया है। नेक्स्ट है, इंदौर नदी का उद्गम स्थान। इंदौर नदी का कहाँ से है दोस्तों? इंदौर से निकलती है। नेक्स्ट है, एशिया की प्राचीनतम सड़कों में एक हरियाणा में है, कौन सी है दोस्तों? जीटी रोड। कौन सी है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड है। नेक्स्ट दोस्तों, 17-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? उस समय वित्त मंत्री पूछ रहा है एक तरीके से, वो थे कैप्टन अभिमन्यु। कौन थे दोस्तों? कैप्टन अभिमन्यु। कार्यपालक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य के अंदर कार्यपालक विभाग कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति कौन सी होगी? वो होगी 15 से 18 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विराम अवस्था में है, याद रखना। रंध्रों के कार्य है गैस का विनिमय करना दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में, यानी भारत के अंदर लंच के अंदर स्कूलों में खाना दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहला राज्य इसकी शुरुआत किसने की थी? वो था तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य ने बच्चों को लंच के अंदर खाना खिलाने की योजना शुरू करी थी। ठीक है दोस्तों, ये पहला राज्य है भारत का। नेक्स्ट है, चलो दोस्तों इतने ही हैं, आगे इंग्लिश है और बाकी
हिंदी है। तो आपको कैसी लगी हमें ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हम आपके लिए हम हर संडे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आते रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे भी कराते रहेंगे दोस्तों। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। और अगर आप कहेंगे तो दोस्तों हम आपके लिए मैथ रीजनिंग्स के अलग से वीडियो बना देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होप, टेक केयर, बाय।